अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है अंधा शीशा और इसकी राइटर है कुरातुलैन खुरम हाशमी। कब से कॉल कर रही हूँ, तुम कहाँ थी? अरूज ने शैला के फ़ोन उठाते ही सलाम दुआ किए बगैर पूछा तो शैला गहरी सांस लेकर रह गई। जहन्नम में, शैला ने चिढ़कर कहा। ससुराल को जहन्नम कह रही हो ना? अरूज ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तो और क्या, शैला ने नागवारी से कहा। ओ वैसे आज क्या नया होगा? अरूज ने हमदर्दी से सवाल किया। होना क्या है? सास साहिबा अजीब व गरीब सब्जियां मंगवा लेती हैं, फिर सारा दिन लगाकर इनके साथ काटो, बनाओ, धोकर उबाल कर रखो। उफ, तंग आ जाती हूँ मैं ये सब देखकर। शैला ने अपने हाथों की तरफ देखकर कहा। वो कुछ देर पहले ही मेथी और पालक काट कर आई थी। फिर ये एतराज़ भी कि सब्ज़ी ऐसे नहीं काटनी, वैसी काटो। हद है, अब क्या सारा वक्त इन्हीं चीज़ों पर लगाएं? शैला ने चिढ़कर कहा। यार तुम क्यों इन फजूल के झंझट में पड़ी हुई हो? खाना ऑर्डर कर लिया करो। अरूज ने मसले का हल बताया। उफ, क्या याद दिला दिया। तुम्हारे ही कहने पर शुरू शुरू में अक्सर फैसल से फरमाइश करके कुछ मंगवा लेती थी, फिर अपने लिए नहीं, सास ससुर के लिए भी। जिठानी का पोर्शन तो पहले ही अलग है। सोचा इस तरह खाना पकाना भी नहीं पड़ेगा और सास खुश भी हो जाएगी। मगर शैला एक गहरी सांस लेकर रह गई। मगर क्या? अरूज ने दिलचस्पी से सवाल किया। एक दिन सास साहिबा ने मुझे अपने पास बिठाया और प्यार से समझाने लगी कि मर्द इतनी मेहनत और मुशक्क़त इसलिए करता है कि इसे घर का सुकून मिले, और घर तभी आबाद और पुरसुकून होते हैं जब हर कोई अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को ईमानदारी से निभाए। चलो कभी कभार तो आउटिंग करने में कोई बुराई नहीं, मगर ये क्या कि एक औरत का किचन ही खाली पड़ा रहे, इसमें कोई हलचल ना हो। औरत जब गर्मी और सर्दी में अपने घर वालों के लिए खाना बनाती है तो ये भी नेकी में शुमार होता है। इससे घरों में बरकत पैदा होती है। घर वालों की सेहत और तंदुरुस्ती का इन्हिसार एक औरत के सलीके और घर गृहस्थी पर होता है। और शैला ने कहते हुए तौक़ुफ़ किया। उफ़, तुम ऐसे फजूल लेक्चर सुन कैसे लेती हो? अरूज ने टोकते हुए कहा। तो और क्या करूं, हर वक्त रोक टोक पाबंदी, अपनी मर्ज़ी से तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कभी कोई नंद आ रही है, कभी कोई रिश्तेदार। हद है, शैला ने उकताए हुए अंदाज में कहा। तो और क्या, ससुराल होते ही ऐसे हैं। मैं तो इसी वजह से शादी के फ़ौरन बाद अलग हो गई थी। अब तो सुकून ही सुकून है। अरूज ने फ़ख्रिया अंदाज में कहा। तुम्हारी किस्मत हमेशा से मुझसे अच्छी रही है। शैला ने हसरत भरे अंदाज में कहा। खैर, किस्मत तो तुम्हारी भी बहुत तेज़ है, बस तुम्हारी अक्ल ज़रा कम है। अरूज ने कहा। अच्छा, वो कैसे? शैला ने हैरत से पूछा। मेरी अरेंज मैरिज थी और फिर भी मैं ससुराल से अलग हो गई, जबकि तुम्हारी तो मोहब्बत की शादी है। तुम क्यों नहीं फैसल को हैंडल कर सकती? अरूज ने कहा तो शैला सोच में पड़ गई। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। आजकल वैसे भी दोनों भाइयों में कारोबार को लेकर काफ़ी लड़ाई चल रही है। शैला ने पुरसोच अंदाज में कहा। बस फिर तुम आज से ही कमर कस के मैदान में उतरो। फैसल को प्यार और मोहब्बत से समझाओ कि अलग हो जाने में ही बेहतरी है। अरूज ने अपने से 3 साल छोटी बहन को नई राह दिखाते हुए कहा। शैला ने जल्दी से सर हिलाया और फिर अरूज के कहने के मुताबिक अमल करने लगी। शैला के ससुराल में सास ससुर और 2 ब्याही नंदों और जेठ जिठानी और इनके 3 बच्चे थे। नंदे कभी कभी मैके आती, जिस पर भी शैला को एतराज़ रहता। जिठानी वैसे तो अच्छी थी, मगर शैला के साथ जिठानी देवरानी वाला रिश्ता रख कर ही चलती थी। दोनों में एक मुकाबले की फ़िज़ा कायम थी। दोनों भाइयों में कारोबार को लेकर आए रोज़ झगड़ा होने लगा, जिसका फ़ायदा शैला ने उठाया तो फैसल को भड़का कर अलग होने का मशवरा दिया। फैसल ने भी बीवी की बात को दुरुस्त समझते हुए कारोबार और घर में से अपने हिस्से का मुतालबा कर दिया। बहुत बहस मुबासे, लड़ाई झगड़े के बाद बिल आखिर फैसल अलग हो गया। तब शैला ने सुकून का सांस लिया। यही इसकी ख्वाहिश थी। शैला को अपनी खुशी में किसी के आंसू और दुखी दिल नज़र नहीं आए थे। खुद गर्जी की गिर्द में एहसास के बहुत से रंग छुप जाते हैं, मगर जब ये गर्द बैठती है तो पछतावे की धूप खुशी के सब रंगों को फीका कर देती है।
मगर धूप में जलने से पहले ये कोई नहीं सोचता। क्या कर रही हो? फैसल के ऑफिस जाने के बाद नाश्ता करके शैला फारिग ही हुई थी कि अरूज का फ़ोन आ गया। सब्जी बनाने का सोच रही हूँ। कल एतवार था तो फैसल काफ़ी सब्जियाँ ले आए। अब इनको ही संभाल रही हूँ। समझ लो कि आज का सारा दिन इसी में निकल जाएगा। शैला ने काउंटर पर रखे सब्जी के ढेर की तरफ देखकर कहा। इसे मेथी बनाने से सख्त उलझन होती थी और फैसल को मेथी आलू बहुत पसंद थे। यानी आज का सारा दिन इसमें निकाल दूंगी। मेरा तो प्रोग्राम था कि बाजार चलते हैं, घूम फिर भी लेंगे और कुछ मज़े का खा भी लेंगे। अरूज ने चटखारा लेते हुए कहा। बाजार जाना तभी अच्छा लगता है जब जेब में पैसे हों। शिफ्टिंग की वजह से हाथ तंग है, शैला ने कहा। तंग नहीं है, फैसल बस जानबूझकर तुम्हें तंग कर रहा है। कारोबार में से अच्छा भला पैसा मिला होगा ये तो मत कहो। अरूज ने मजाक उड़ाया तो शैला चौंक गई। फैसल झूठ क्यों बोलेंगे? शैला ने हैरानी से कहा। हर शौहर बोलता है मगर समझदार बीवी इसका झूठ पकड़ लेती है। अरूज के कहने पर शैला सर हिलाकर रह गई। तुम आज क्या बनाओगी? शैला ने मौजू बदला था। नहीं कुछ नहीं, मुझसे नहीं होते किचन के काम। ये क्या हर वक्त चूल्हे के सामने खड़े रहो, गर्मी हो या सर्दी? अरूज ने मुंह बनाकर कहा। फिर शैला ने हैरत से सवाल किया। फिर क्या, फ़ोन करूंगी तो सब घर हाजिर। हम सिर्फ 4 लोग ही तो हैं, 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे। हमारा कौन सा इतना खर्चा होगा? अरूज ने शैला को नई राह दिखाई थी। हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम भी सिर्फ 2 लोग हैं, बाजार से मंगवाना बेहतर ऑप्शन है। शैला ने हमेशा की तरह बगैर सोचे समझे अरूज की तकलीद करने की ठानी थी। अगर ऐसा है तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। अरूज ने कहा तो शैला ने सर हिला दिया। फिर वो सारी सब्जियां इसी तरह छोड़कर अरूज के साथ बाजार चली गई। शाम को थकी हारी घर आई तो आते ही फैसल को मैसेज कर दिया। प्लीज़ आज कुछ ले आना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फैसल रात को थका हारा घर आया तो खाना भी पैक करवा के ले आया था। शैला ने अरूज की अक्लमंदी की दाद दी और अब इसी तरीके पर चलने का इरादा कर लिया। ये क्या है? फैसल ने हैरानी से डिश में मौजूद चीज़ को देखते हुए सवाल किया। आपकी पसंदीदा सब्जी है, शैला ने मुस्कुराकर कहा। ये इसकी शक्ल कैसी है? फैसल ने हैरत से सवाल किया। क्या हुआ शक्ल को? आप खाना खाएं, नखरा मत करें, शैला ने कहा तो फैसल ने खामोशी से खाना प्लेट में निकाला। पहला नवाला लेते ही इसके मुंह के जाविये बिगड़ गए। ये तुमने बनाया है? फैसल ने शैला को घूरते हुए सवाल किया तो शैला ने नफ़ी में सर हिलाया। ऑनलाइन ऑर्डर किया है, शैला ने सर झुकाकर एतराफ़ किया। क्यों? फैसल ने कड़े तेवरों से सवाल किया। इसमें क्या बुराई है, आजकल सब खाना घर ऑर्डर करवा लेते हैं, शैला ने लापरवाही से कहा। मगर हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हमारे घर में ख़वातीन ही किचन संभालती हैं, फैसल ने संजीदगी से कहा। जो सब पुराने ज़माने की बातें हैं, मुझसे नहीं पकते खाने। वैसे भी हम 2 मियाँ बीवी ही तो हैं, रोज़ रोज़ क्या पकाना, शैला ने लापरवाही से कहा तो फैसल रोटी अधूरी छोड़कर अपनी जगह से उठ गया। सॉरी मगर ये सब नहीं खा सकता, फैसल ने कहा और गुस्से से कदम उठाता किचन में चला गया। चाय का पानी चूल्हे पर रखकर दूध लेने के लिए जैसे ही इसने फ्रिज खोला, इसकी नज़र दरवाजे के पास रखी कचरे की टोकरी पर पड़ी और इसने होंठ भींच लिए। इसकी मेहनत से लाई सारी सब्जी गल सड़कर कचरे में पड़ी हुई थी। इस वक्त शैला भी किचन में चली आई। फैसल ने सख्त नज़रों से उसे घूरा। शैला कंधे उचकाकर रह गई। तुम जानती हो कि कितनी महंगाई है और तुम इस तरह सब्जियां ज़ाया कर रही हो, फैसल ने नागवारी से कहा तो शैला ने पलटकर कचरे की टोकरी की तरफ देखा। आइंदा मत लाना, शैला ने भी इसी लहजे में जवाब दिया। तुम बहुत बेहिस और जाहिल औरत हो जिसे किसी चीज़ का एहसास नहीं है, सिर्फ अपनी खुशी अपने सुकून की परवाह है। फैसल जो पहले ही थका हारा और खाली पेट था, शैला की हठधर्मी देखकर एकदम ही फट पड़ा। चीखो मत, बीवी हूँ, कोई ज़र खरीद गुलाम नहीं, शैला ने भी इसी के लहजे में चीख कर जवाब दिया। दोनों की बहस बढ़ते बढ़ते नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों एक दूसरे पर चीखते हुए ये भी भूल गए कि आसपास के फ्लैट्स में आवाज़ जा रही थी। फैसल गुस्से में जाकर कमरे में बंद हो गया। शैला ने रोते हुए अपना हैंडबैग उठाया और फैसल को बताए बगैर चंद जोड़े बैग में रखे और
گھر سے چلی گئی۔ جب فیصل کو اس کے گھر سے جانے کا پتہ چلا تو غصے سے اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں دوبارہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گا، فیصل نے جلدی سے شیلا کے موبائل پر میسیج ٹائپ کر کے بھیجا۔ میں بھی اپنی شکل دکھانا بھی نہیں چاہتی، تم ایک جاہل مرد ہو۔ شیلا نے بھی حساب برابر کیا۔ لعنت ہے میرے انتخاب اور محبت پر، فیصل نے نفرت سے کہا تو میسیج پڑھ کر شیلا ساکت رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فیصل اس سے اتنا چڑ چکا ہے۔ شیلا میکے پہنچی تو بہت گمسم تھی۔ والدین اسے رات کو اکیلا آتے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ بھائی اور بھابھی بھی حیران ہوئے۔ شیلا سب سے نظریں چرائے ہوئے کمرے میں بند ہو گئی۔ تمہارے گھر میں کتنا سکون ہے، شیلا نے حیران نظروں سے ادھر ادھر گھوم پھر کے عروج کا گھر دیکھتے ہوئے کہا۔ عروج نے فخریہ انداز میں سر ہلایا۔ سب یہی کہتے ہیں، عروج نے کہا تو شیلا سر ہلانے لگی۔ دونوں لاؤنج پہ رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک دونوں بہنیں اپنی اپنی جگہ سوچ میں ڈوبی رہیں۔ فیصل کا کوئی فون نہیں آیا۔ عروج نے شیلا کے جھکے سر کو دیکھ کر سوال کیا۔ شیلا نے نفی میں سر ہلایا۔ خود ہی عقل آ جائے گی اسے، عروج نے منہ بنا کر کہا۔ 20 دن تو ہو گئے ہیں، شیلا نے افسردگی سے کہا۔ اسے بار بار فیصل کا خیال آ رہا تھا مگر فیصل نے ایک بار بھی پلٹ کر اسے نہیں پکارا تھا۔ ایک بات کہوں عروج، شیلا نے اصل مدعا کی طرف آتے ہوئے کہا تو عروج چکنی ہو گئی۔ اسے کچھ اندازہ تھا کہ شیلا اس کے پاس کیوں آئی ہے۔ ہاں کہو، عروج نے کہا۔ میں تمہارے پاس رہنے آ جاؤں؟ شیلا نے امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ عروج کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میرے پاس کیوں؟ عروج نے گڑبڑا کر پوچھا۔ میکے میں امی ابو کے ساتھ ساتھ بھائی اور بھابھی بھی بار بار سوال کرتے ہیں کہ واپس کب جاؤ گی۔ کبھی امی سمجھاتی ہیں، کبھی ابو، اب تو بھابھی عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی ہیں۔ بس میرا وہاں دل گھبراتا ہے، شیلا نے پریشانی سے کہا۔ دیکھو شیلا، بات دراصل یہ ہے کہ تم چاہو تو 1-2 دن رہ لو مگر اس سے زیادہ نہیں۔ تم جانتی ہو کہ میری حالت کیا ہے، کچھ عرصے میں تیسرے بچے کی آمد متوقع ہے، میں زیادہ مہمانداری نہیں کر سکتی، عروج نے صاف لفظوں میں کہا تو شیلا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ شیلا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے آج مت جاؤ، پلیز رک جاؤ۔ عروج نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر منت کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی شیلا رک گئی۔ عروج کو اپنی بات کی سنگینی کا احساس تھا، اس لیے وہ شیلا کو روک رہی تھی۔ عروج دوپہر کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تو شیلا عروج کے بچوں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ بچوں کو بھوک لگی تو شیلا ان کے لیے چپس بنانے کچن میں چلی آئی۔ سمٹا ہوا صاف و شفاف کچن جس میں کسی بھی طرح کا کوئی پھیلاوا نہیں تھا، شیلا کو عجیب ویران سا لگا۔ کیبنٹ میں مسالے کے سب ڈبے خالی، آٹا چاول کوئی بھی چیز کچن میں نہیں تھی۔ خوبصورت کراکری سے سجا امریکن سٹائل کچن مگر پکانے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ شیلا نے چند لمحوں میں کچن کا جائزہ لیا اور گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اسے اپنا بھرا ہوا کچن شدت سے یاد آیا تھا۔ خالہ، کیا آپ کو بھی مما کی طرح کچھ بنانا نہیں آتا ہے؟ دونوں بچوں نے کچن میں داخل ہو کر جب شیلا کو بھی فارغ کھڑے دیکھا تو حیرت سے سوال کیا۔ مجھے سب کچھ بنانا آتا ہے مگر یہاں کچھ نہیں ہے۔ شیلا نے افسوس سے ادھر ادھر دیکھا۔ بابا تو مما سے کہتے ہیں، بلکہ اکثر دونوں بہت لڑتے ہیں، مگر مما کہتی ہیں کہ انہیں کوکنگ اچھی نہیں لگتی ہے۔ 6 اور 7 سالہ بچوں نے افسردگی سے گھر کے اندرونی کی کہانی اسے سنائی تو شیلا افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی۔ شیلا نے عروج کے کمرے میں جھانکا تو اسے گہری نیند میں دیکھ کر واپس پلٹ گئی۔ شیلا نے کچھ سوچ کر دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور اسی کالونی میں موجود چھوٹی سی مارکیٹ میں سے پکانے کے لیے چند چیزیں لینے چلی گئی۔ گھر آ کر اس نے بچوں کو چپس بنا کر دیے تو وہ دونوں حیرت اور خوشی سے اچھلنے لگے۔ دونوں تمام وقت کچن میں شیلا کے ساتھ رہے اور اسے کام کرتا ہوا دیکھتے رہے۔ خالہ، یہ تو بازار سے بھی زیادہ مزے کے چپس ہیں، بچوں نے خوشی سے کہا تو شیلا بھی خوشی سے کھل اٹھی۔ عروج جب سو کر اپنے کمرے میں سے باہر نکلی تو سارے گھر میں بریانی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ تم میرے کچن میں کیا کر رہی ہو؟ عروج نے حیرت اور ناگواری سے سوال کیا۔ بچوں نے فرمائش کی تھی تو شیلا نے سلاد بناتے ہوئے کہا۔ تو مجھے بتا دیتی، میں کچھ آرڈر کر دیتی۔ اف، تم نے میرا کچن کتنا گندا کر دیا، یہ دیکھو یہ تیل گرا ہوا ہے اور یہ داغ۔ عروج ہر چیز اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔
शैला के चेहरे का रंग उड़ गया। अरूज बेगम, जिंदगी के दस्तरख्वान पर मोहब्बत और खलूस के जायके से सजे पकवान किस्मत वालों को ही मिलते हैं। अपनी बहन की कदर कर लो, हमें तो यह नेमत शादी के इतने सालों में तो नसीब नहीं हुई। अरूज के शौहर फरूख ने किचन के दरवाजे पर खड़े होकर तंजिया अंदाज में कहा। फरख न जाने किस वक्त ऑफिस से वापस आया था। इसकी बात सुनकर अरूज के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। शैला के सामने इसकी इज्जत दो कौड़ी की होकर रह गई थी। शैला बहन, जल्दी से खाना लगाएं, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फरूख ने बेताबी से कहा और अपने कमरे में चला गया। शैला ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। फरूख और बच्चों ने बहुत खुशी से खाना खाया। अरूज सर झुकाए शर्मिंदा बैठी रही। शैला की निगाहों के सामने से बहुत से पर्दे हट गए थे। खाने के बाद शैला ने वापस जाने की बात की तो फरूख ने उसे घर छोड़ने की ऑफ़र कर दी। अच्छा है, इसी बहाने बच्चों की सैर भी हो जाएगी और मैं सबको आइसक्रीम भी खिला लाऊंगा। फरूख का मूड घर का खाना खाकर बहुत खुशगवार हो गया था, जैसे अरूज ने भी महसूस किया। फरूख ने गाड़ी जब सड़क पर निकाली तो शैला ने इसे फैसल के घर का पता बताकर वहां ड्रॉप करने का कहा। अरूज चौंक गई। एक जगह गाड़ी रोककर फरूख बच्चों के साथ आइसक्रीम लेने गया तो शैला अरूज से मुखातिब हुई। अम्मी ने मुझे बहुत बार बताया था कि फरूख भाई और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे रवैये की वजह से खुश नहीं हैं, मगर मैं नहीं मानी। कैसे मानती जब तक खुद अपनी आंखों से ना देख लेती। तुम्हारी हर बात को सच समझकर मैंने हमेशा गलत कदम उठाया, गलत फैसला किया। तुम्हारी तकलीद करना अंधे शीशे की तरह था जिससे ज़िंदगी का कोई मंजर साफ नज़र नहीं आता। तुम्हारे कहने पर मैंने अपने ससुराल में नाइत्तेफाकी का बीज बोया तो इसका समर मेरे आंगन में लगा कि मैं मोहब्बत के नाम पर शादी करने वाले हम मियाँ बीवी चंद माह भी इकट्ठे नहीं रह सके और नाराज़ होकर बैठ गए। मैं अपने ससुराल वालों का दिल दुखाकर उन्हें जलील करके आई थी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, सबकी निगाहों में भी गिरी और छोटी भी पड़ गई, मगर शुक्र है मुझे बहुत जल्द अक्ल आ गई है। अरूज, हम बहनें हैं, एक दूसरे का अक्स। अभी भी वक्त है, खुद को संभालो, अपने बच्चों और शौहर की कदर करो। वो तीनों वापस लौट आए, हंसते मुस्कुराते। आइसक्रीम खाकर फरूख ने शैला को इसके घर के बाहर उतारा। शैला ने दूसरी मंजिल पर मौजूद अपने फ्लैट की बेल बजाई तो कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला। सामने फैसल खड़ा था। दोनों चंद लम्हे एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर फैसल ने रास्ता छोड़कर इसे अंदर आने का इशारा किया। शैला अंदर आई तो फैसल ने दरवाज़ा बंद करके इसकी तरफ देखा। सॉरी, दोनों ने बेसाख्ता ही एक साथ कहा और फिर भीगी आंखों से एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़े। मैं सब कुछ पहले की तरह दुरुस्त करने की कोशिश करूँगी। मुझसे बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, मगर उन्हें ठीक करने का हौसला रखती हूँ अगर आप मेरा साथ दें, शैला ने मजबूत लहजे में कहा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ शैला। अपने घर वालों से अलग होने और कारोबार में मुसलसल नुकसान ने मुझे बहुत चिड़चिड़ा बना दिया था, इसलिए शायद मैं तुम्हारे साथ भी ज्यादती कर गया। मैं कुछ दिनों में सब घर वालों के साथ तुम्हें लेने आ रहा था, मगर तुम इससे पहले ही वापस आ गई, फैसल ने खुशी से कहा। हाँ, इसलिए मैं मानती हूँ कि जब अपनी ज़्यादती का एहसास हो जाए तो इसका अजाला करने में देर नहीं करनी चाहिए। चलें, आपके वालिदैन से मिलने चलते हैं, मैंने इनका भी बहुत दिल दुखाया है, शैला ने कहा तो फैसल मुस्कुरा दिया। मुझे यकीन था कि मेरी मोहब्बत, मेरा इंतखाब कभी मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा, फैसल ने कहा तो शैला बेइख्तियार इसके बाजू पर सर टिकाकर रो पड़ी। इस यकीन को हासिल करने के लिए मुझे सच्चाई के बहुत से आईने देखने पड़े जिनमें अपना आप बहुत बदसूरत लगा, शैला ने रोते हुए कहा। मगर मोहब्बत हर रिश्ते को खूबसूरत बना देती है, फैसल ने यकीन से कहा था। शैला ने दिल से तस्लीम किया। आज काफ़ी दिनों बाद फ़ोन किया है, शैला ने हंसते हुए अरूज से कहा। उफ़, क्या करूं, 3-3 बच्चों के साथ वक्त कहाँ मिलता है। तुम्हारे तो मज़े हैं, ससुराल में इतने लोग हैं तुम्हारे बच्चे को संभालने के लिए, अरूज ने मुस्कुराकर कहा तो शैला ने सामने बैठी अपनी सास को देखा जिन्होंने 2 माह के ज़िशान को गोद में उठाया हुआ था। हाँ, एक सही फैसले ने ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दिया, शैला ने इत्मीनान से कहा। अच्छा, ये बताओ कि निहारी कैसे बनाती हो,
تمہاری نہاری میرے بچوں اور فروخ کو بہت پسند ہے۔ کل تمہارے طریقے سے بریانی بنائی تھی، بہترین بنی۔ اور عروج کہہ رہی تھی۔ شیلا ہنستے ہوئے اسے نہاری بنانے کی ترکیب بتانے لگی۔ اب زندگی دونوں طرف مسکراتی تھی۔ غلطی کا احساس ہو جائے تو کسی بھی موڑ پر واپس پلٹا جا سکتا ہے۔